धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ प्रपाठक और तीसरा खंड प्रारंभ होने जा रहा है। प्रसंग है रेक्व मुनि का और उनसे शिक्षा दीक्षा लेने के लिए उपस्थित हैं जानश्रुति पौत्रायण, ये प्रसंग है। तो पिछले प्रसंग में जानश्रुति जो है अपनी बेटी को साथ में ला करके उनके सामने प्रस्तुत किया था, तो उसको ध्यान में रख करके अब इसके मुंह से मेरे से कहलवाना चाहते हो, ये बात कह करके वो अब जानश्रुति नामक राजा को उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम श्लोक है वायुर्वाव संवर्गः यदा व अग्निः उद्वायति वायुम एव अप्येति, यदा सूर्यः अस्तमेति वायुम एव अप्येति, यदा चंद्रः अस्तमेति वायुमेव अप्येति। आदि देवत को ध्यान में रखते हुए ये प्रसंग चल रहा है। तो कहते हैं वाव, निश्चित रूप से वायु संवर्गः, वायु जो है बहुत बड़ी चीज है। जो पीछे आपने सुना है ना, ब्रह्म, किस किस को ब्रह्म शब्द से बोला था, तो अब यहां पर वायु को ब्रह्म शब्द से बोला जा रहा है, यानी ब्रह्मत्व ठहराया जा रहा है वायु को। तो सब कुछ वायु में ही मिल जाते हैं, ये बात को ध्यान में। सब कुछ का मतलब है उससे संदर्भित, उससे संबंधित जो भी पदार्थ हैं वो सब वायु में लीन हो जाते हैं, ऐसा कहिए, अथवा वायु उन सब का आधार है, बेस है, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहा जा रहा है वाव निश्चित रूप से वायु संवर्ग, संवर्ग कहते हैं ग्रसने वाला, ग्रसित करने वाला, लीन होने वाला या खाने वाला। तो वायु है तो वायु जो है इन सबको खाने वाली है एक प्रकार से। किसको? अग्नि ही, यदा वै अग्नि उद्वायति, जब अग्नि जो है बुझ जाती है। उद्वायति का मतलब है जब अग्नि बुझ जाती है तो वायुम एव अप्येति, वो बुझ गई, यानी अग्नि जो है जो प्रकट हो रही थी, अग्नि प्रकट हुई है, अब अग्नि समाप्त हो गई, तो कहाँ जाएगी अग्नि समाप्त होकर के? तो कह रहे हैं वायुम एव अप्येति, वो वायु में ही विलीन हो जाती है। क्योंकि अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, तो इन सब का जो आधार है वो वायु है। और विशेषकर आप अग्नि को भी देखेंगे, क्योंकि अग्नि से सूक्ष्म तो वायु है, ये आपको भी पता है। जैसे पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वायु को यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदा वै अग्नि उद्वायति, जब अग्नि बुझ जाती है तो वायुम एव अप्येति, वो वायु में जाकर के मिल जाती है। यदा सूर्यो अस्तमेति वायुमेव अप्येति, जब सूर्य अस्त होता है तो कहा जा रहा है वायुमेव अप्येति, वो वायु का सहारा लेता है सूर्य। सूर्य जब अस्त होता है वो भी वायु का सहारा लेता है। मोटी भाषा में बोला जा रहा है वायु में मिल जाता है। यदा चंद्र अस्तमेति वायुमेव अप्येति, जब चंद्र अस्त होता है
तो भी वायु का सहारा लेता है या वायु में मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। यद आप उच्छुष्यन्ति वायुम एव अपीयन्ति वायुः एव एतान् सर्वान् संवृङ्क्ते इति आदिदैवतम्। वो कहते हैं यदा आप उत्शुष्यन्ति, जब पानी सूख जाते हैं, पानी समाप्त हो जाता है, सूख गया, उड़ गया पानी एक प्रकार से, तो वो कहाँ गया है? तो कहा वायु में व अपीयन्ति, वायु में मिल जाते हैं या वायु में मिल जाता है। क्योंकि आप बहुवचन है, इसलिए बहुवचन में दिखाया है कि अपीयन्ति, यानी वायु में जाकर के पूरा जल जो है मिल जाते हैं। फिर कहा है वायु ही एव एतान सर्वान संवृक्ते, ये जो वायु है इन सबको, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो ये जल हो, इन सबको, एतान सर्वान का मतलब पीछे जो तीन बताए वो और ये चौथा, इन चारों को, एतान सर्वान, ये इन सबको वायु ही संवृक्ते, वायु जी जो है अपने में संवृक्ते, अपने में समेट लेती है या अपने अंदर लीन कर देती है या अपने में समेट लेती, ये भी कह सकते हैं। या इन सब का बेस आधार वायु है, इसलिए उनको अपने साथ जोड़ लेती है वायु। इति आदि दैवतम, ये आदि दैव को ध्यान में रख करके बोला गया है। तो कहने का अभिप्राय है कि चार चीजें दिखाई है, अग्नि, सूर्य, चंद्र और जल, इन चारों का आधार जो है ये वायु है, ये यहाँ पर बोला गया है। अब इस वायु शब्द से भौतिक वायु को भी ले सकते हैं और परमात्मा रूपी वायु को भी ले सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का नाम भी वायु है। आपने यजुर्वेद का स्वाध्याय किया हो, तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदु वायुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा त आपः स प्रजापति। इस मंत्र में परमात्मा के बहुत सारे नाम बताए हैं, उनमें से वायु भी एक नाम है। तदेवाग्नि तदादित्यः तद वायुः, ऐसा बोला है। तदेवाग्नि, तद एव अग्नि, उस परमात्मा को ही अग्नि कहते हैं। तद वायु, उसी को वायु कहते हैं, उसी को चंद्रमा कहते हैं, उसी को ये कहते हैं, ऐसे इस मंत्र में बोला गया है। तो वायु शब्द से परमात्मा को ले सकते हैं, नहीं तो भौतिक वायु को ले सकते हैं। और भौतिक वायु जो बहने वाली वायु है यही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वायु के बहुत सारे प्रकार हैं, जो गैसेस के रूप में आप बोलते हैं या जो भी, क्योंकि उसके कई लहर हैं, तो उनमें से कौन सी वायु है ये एक अलग बात है, लेकिन वायु लिया जा रहा है यहाँ पर। तो भौतिक वायु को लेंगे तो भौतिक वायु ले लेंगे, और परमात्मा को लेंगे तो वायु परमात्मा है। तो परमात्मा इन सब का आधार है, उसी में विलीन हो जाते हैं, अर्थात वो ही विलीन करता है कारण जगत में या कारण रूपी सत्वर स्तंभ में, या इन चीज़ों के जो मूल कारण है उनमें। जैसे पंचमाभूतों में मिल जाएंगे ये सब, क्योंकि ये सब पंचमाभूतों से मिलकर के बनी है। ये जो भी सूर्य दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ये अग्नि जो दिखाई दे रही है, अथवा अग्नि प्रज्वलित करते तो प्रकट हो रही है, ये जो हमें दिखाई देने वाला ये जो पानी है, ये सब के सब, ये चारों, अग्नि, सूर्य, चंद्र और जल, ये चारों जो है पांच महाभूतों को मिलाने पर बने हुए हैं। तो अब जब ये विलीन हो जाएंगे तो कहाँ विलीन हो जाएंगे? पंचमहाभूतों में विलीन हो जाएंगे। और पंचमहाभूतों में जो पंचमहाभूत वायु है, अगर वो लेंगे तो वो ये आधार है इन सब का, क्योंकि ये अग्नि के प्रतीक बताए जा रहे हैं और पानी को बताए जा रहे हैं। तो जैसे पृथ्वी जो बनती है, इस पृथ्वी का पूर्व रूप आपा है, पानी है, और पानी का पूर्व रूप जो है वो अग्नि है, अग्नि का पूर्व रूप वायु है, वायु का पूर्व रूप आकाश है, ऐसा। तो इस दृष्टि से वो वायु में मिल जाएंगे, ऐसे समझ सकते हैं। तो भौतिक वायु लेंगे तो
ये वाला लेंगे पंचमहाभूतों वाला वायु, जिसमें ये सब मिल जाएंगे, और परमात्मा को लेंगे तो परमात्मा में तो विलीन नहीं होंगे, परमात्मा में स्थित सत्वर स्तंभ में विलीन होंगे, इसका यह अभिप्राय होगा। जैसे बोला जाता है ना, परमात्मा में विलीन हो गया, तो परमात्मा में विलीन होगा नहीं है वो, परमात्मा में न तो इन है न आउट है, ये समझ लीजिएगा। वो अखंड एक रस रहेगा। तो परमात्मा अखंड एक रस रहेगा, तो परमात्मा में तो न इन है, यानी उसमें कोई प्रवेश कर सकता है, उसके अंदर एंट्री हो सकती किसी की, और ना उसमें से आउट बाहर निकल सकता है। वो अखंड एक रस है, जैसा वैसा रहेगा। मैं अक्सर बोला करता हूँ ना, परमात्मा का आनंद बहुत लेना है, तो इसका ये मतलब नहीं परमात्मा का आनंद परमात्मा से अलग होकर के हमारी आत्मा में प्रवेश करेगी। हाँ, ये समझना भूल जाओ। अब तात्विक रूप में समझने का प्रयत्न करिएगा, थोड़ा सूक्ष्म हो जाइए, अपने आप को सूक्ष्म बना लीजिएगा। और कोई ये भी नहीं है कि परमात्मा का आनंद मिलने का मतलब है जैसे माँ होती ना, माँ, उसका बेटा बहुत दूर रहता हो। आजकल तो देखो साधन हो गए, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, हाँ, तो ये सब चल गया। मान लो ये सब नहीं है, मान करके चलिएगा, और माँ बेटे को देखना चाहती है, तो उसके सामने जब बेटा हो जाता है ना, उसको आनंद मिलता नहीं मिलता, खुशी मिलती नहीं मिलती। अब वो खुशी है क्या, मतलब वो बेटे से कुछ निकल के आ रहा है, उसके अंदर माँ के अंदर जा रही है, बस सामने, वो सामने देख करके ही उसको अनुकूलता होती है, हाँ अब मेरे सामने बेटा है। चलो वो दूर ना भी हो ना, कोई बेटा आज्ञाकारी, जैसे बोलते हैं ना आप लोग, आज्ञाकारी बेटा है, जब घर से निकलता है तो माँ के पास जाता है, उसको प्रणाम करता है, उस पाँव छू लेता है, और माँ को माँ जा रहा हूँ ऐसा बोलता है, अच्छा लगता है माँ को। फिर जब आता है तो फिर माँ के पास जाता है, माँ का पाँव छूता है, फिर मैं आ गया हूँ ये बोलता है व्यक्ति। मान लो ऐसा ना बोले, एक ही घर में रह रहा है, माँ से बात ही नहीं करता है, माँ के पास जाता नहीं है, उसको फुर्सत ही नहीं है माँ के पास जाने के लिए, कुछ माँ बोल रहे तो सुनता भी नहीं है। एक तो ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में माँ को कोई अच्छा नहीं लगता, फिर भी उसके आंखों के सामने है, उसको उतनी खुशी तो है, लेकिन वो जब ये बोलता नहीं, उनसे बात भी नहीं करता, कुछ पूछता है तो कुछ जवाब भी नहीं देता है, अनसुना कर देता है, तो उसका अलग दुख भी मिलता है माँ को, मतलब वो प्रतिकूलता है उसके लिए। लेकिन वो पूरी अनुकूलता हो, और जब कभी कोई आवश्यकता हो माँ के लिए, सब कुछ छोड़ करके माँ के लिए वो सब कुछ करे, उसके पास बैठे, उसको जो भी है, क्योंकि आजकल तो सब डॉक्टर लोग करते हैं, अथवा उनके पास जो भी काम करने वाले नर्स होती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं, वही करते हैं। और वैसे ही हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। आजकल कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हो गए हैं, तो उसमें एक बार उसको एंट्री करवाते हैं, सब वही करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है जी बस। और आईसीयू में रहते हैं तो और वैसे ही जा नहीं सकते हैं, और फिर रूम में हो तो भी आप कुछ जाने की ज़रूरत नहीं, सब लोग वही टेक केयर करते हैं, क्योंकि आपसे पैसे लेंगे तो उनकी जिम्मेदारी ये करते हैं। फिर भी सब कुछ करने के बाद भी जब अपने निकट के लोग जब आते हैं, जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते, तो उनको अनुकूलता होती है, यही तो सुख है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, ऐसे बिल्कुल निकटता से, ज्ञान से हम परमात्मा को देख रहे होते हैं आत्मा से, तो अपनी अनुकूलता है, बस यही आनंद समझ लीजिएगा आप। जब दर्शन होगा ना परमात्मा का, उसके अंदर से आनंद निकल के हमारे आत्मा में एंट्री होना है ही नहीं, ये समझ लेना। ना इन है ना आउट है, अभी से दिमाग बना लीजिएगा, बाद में परेशान नहीं होना। वैसे वहाँ तक जब हम पहुँचेंगे ना तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अविद्या तो रहेगी नहीं। परेशानी तो अब होती है आपको, क्यों जी? परेशानी तो अब होती है आपको, जब बेटा नहीं बात करता है, अनुकूल नहीं लगता है, तो परेशानी अब होती है। जब अविद्या ही हट जाएंगे ना, तो कोई परेशानी नहीं होगी। वो बोलता नहीं है तो भी परेशानी नहीं होती है, और बोलता है तो भी ऐसा नहीं है ठीक है कि हम फूल के कुप्पे हो गए, वहाँ बहुत कुछ मिल गया, बस नॉर्मल रहेंगे। अच्छी बात है, उसका कर्तव्य वो निभा रहा है, अच्छा ही लगता, कोई बुरा नहीं लगता है। लेकिन वो जो अविद्या से युक्त होकर के जो अतिरिक्त जो सुख है ना, वो नहीं मिलेगा। अविद्या से युक्त होकर के अतिरिक्त दुख भी लेता है, अविद्या से युक्त होकर के अतिरिक्त सुख भी लेता है, वो नहीं मिलेंगे उसको।
इसी को समत्व कहते हैं। हाँ, ये समझ लेना मेरी बात को अच्छी तरह। भाई सुख नहीं लेने का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुख को, आने वाले सुख को हम रोक देंगे, ये भगवान भी नहीं कर सकता, हम तो क्या है। जिस वस्तु का जो धर्म है वो पूरा धर्म मिलेगा हमको, उसमें कोई बात नहीं है। ये पूरा धर्म आपको आपके सामने प्रस्तुत होगा, भले हमारे में अंदर एंट्री हो या ना हो, लेकिन जिस वस्तु के जितने भी धर्म हैं वो सारे के सारे धर्म हमारे आत्मा के सामने आएंगे। हाँ, ये याद रखना। तो इसलिए किसी को आप क्या, भगवान भी नहीं रोक सकता। किसी वस्तु के धर्म को भगवान भी चेंज कर दे, उसको रोक दे, नहीं कर सकता। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जो वस्तु जैसी वैसे ही तो हमको व्यवहार करना चाहिए, वस्तु के अनुरूप ही रहना है। तो इसलिए जब कोई भी वस्तु हमारे पास में, निकट में रहती है या दूर रहती है, तो जब हमारे में अविद्या नहीं रहेगा, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, क्योंकि अविद्या से युक्त है हम लोग। परेशानी, सारी परेशानियां जो है, चाहे अपने निकट के लोगों की हो या दूसरों की हो, ये सब अविद्या के कारण से। इस अविद्या ने हमको नाक में दम करके रख दिया, बस ये समझ लीजिएगा। तो यही कहना चाहते हैं। अथ अध्यात्मम, अब अध्यात्म को लेकर के बताया जा रहा है। प्राणः वाव संवर्गः स यदा स्वपिति प्राणमेव वाग अप्येति। प्राणम चक्षु प्राणम श्रोत्रम प्राणम मनः प्राणः एष एतान सर्वान संवृङ्क्ते इति। तो कहते हैं अब अध्यात्म को लेकर के बताया जा रहा है। प्राणः वाव संवर्गा, ये निगलने वाला है, खाने वाला जो है अध्यात्म में, ये प्राण है। निश्चित रूप से ये जो हमारे पास में प्राण है, मुख्य प्राण कह सकते हो, वो मुख्य प्राण ही संवर्ग है, ये सबको निगलने वाला है। स यदा स्वपिति, जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो कहा जा रहा है प्राणम एव वाग अप्येति। ये जो हमारी वाणी है वो प्राण में जाकर के मिल जाती है अथवा प्राण के साथ जुड़ती है। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था ना कि सारी इंद्रियां जो है प्राण के सहारे से जी रहे हैं। मतलब जितनी भी इंद्रियां जी रही है, या जो भी मन है, अहंकार है, महतत्व है, सब के सब जो जी रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो इनका जीवन चल रहा है वो प्राण के कारण से। प्राण के सहयोग के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। ये पीछे आपने जान लिया, पढ़ लिया है। तो कह रहे हैं जब कोई आदमी सो रहा होता है तो ये वाणी जो है प्राण में जाकर के मिल जाती है। विलीन होती का मतलब है उसके साथ जुड़ती है। अब उसका कोई काम है नहीं, बोलने का काम तो है ही नहीं है, अब क्या करेगा, तो प्राण के साथ रहेगा, इसका ये अभिप्राय है। प्राणम चक्षु, और जो हमारी नेत्रेंद्री है, ये नेत्रेंद्री भी क्या करेगा, हम तो सो रहे हैं तो वो भी प्राण के साथ जाके मिल जाती है, यानी उसके साथ जुड़ी रहती है। प्राणम श्रोत्रम, श्रोत्र भी प्राण के साथ जुड़ जाता है। प्राणम मनः, मन भी प्राण के साथ जुड़ जाता है। इसलिए प्राणः ही एव एतान सर्वान संवृक्ते, ये प्राण ही इन सबको, सबको का मतलब चार हो गई, वाणी, चक्षु, श्रोत्र और मन, ये चार चीजें। उधर आदि दैवत में भी चार थे और यहां पर भी चार हैं। तो वाणी, चक्षु, श्रोत्र और मन, ये चारों को चार, एतान सर्वान, इन चारों को संवृक्ते, वो अपने अंदर विलीन कर लेता है ये प्राण, अथवा अपने साथ जोड़ के रखता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो दो स्थितियां बताई है, आदि दैवत और अध्यात्म। आदि दैवत में तो वायु है और अध्यात्म में प्राण है। तो प्राण, मुख्य प्राण ये भी हो सकता है, क्योंकि इसके सहारे से ही बाकी सब इंद्रियां और सब चीज़ें जो है सुचारू रूप से शरीर में चल रहे हैं। तो ये मुख्य प्राण ये भी ले सकते हैं अथवा परमात्मा को भी ले सकते हैं। दोनों स्थितियों में दोनों हो सकते हैं। फिर कह रहे हैं तौ वा या तौ वै एतौ द्वौ संवर्गौ वायु एव देवेषु प्राणः प्राणेषु। तो कह रहे हैं तौ वै एतौ, निश्चित रूप से, वै का मतलब निश्चित रूप से, तौ एतौ, ये दोनों, कौन, संवर्गौ, ये संवर्ग है, ये खाने वाले हैं, भक्षण करने वाले या अपने अंदर समेटने वाले, अथवा यूं कहिए अपने साथ जोड़ करके रखने वाले, ये दोनों, अध्यात्म में प्राण और आदि दैवत में वायु। इसलिए कह रहे हैं देवेषु वायु एव,
जितने भी देव हैं उन देवों में वायु ही मुख्य है। और प्राणेशु प्राण, प्राण का अर्थ यहाँ पर प्राणेशु जो है बहुवचन में, ये इंद्रियों के लिए शब्द आ रहा है प्राण। आप में से कई लोग प्रश्न करते जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो सूक्ष्म शरीर में 18 तत्वों में प्राण को गिना है, इंद्रियों को भी गिना है, ज्ञानेंद्रियों को, और कर्मेंद्रियों को नहीं गिना है, और कर्मेंद्रियों के स्थान में प्राण शब्द गिना है उन्होंने। तो प्राण का अर्थ ये प्राण लेना चाहिए? नहीं, वहाँ प्राण शब्द का अर्थ कर्मेंद्रिया लेनी है, क्योंकि प्राण शब्द जो है इंद्रियों के लिए भी आता है, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो या कर्मेंद्रिय हो, सभी इंद्रियों के लिए प्राण शब्द का प्रयोग होता है। तो वहाँ ज्ञानेंद्रिय तो अलग से पढ़ दिया, फिर कर्मेंद्रियों को पढ़ा नहीं है और प्राण लिख दिया, तो वहाँ प्राण शब्द का अर्थ कर्मेंद्रिय लेना है। तो यहाँ कहा प्राणेशु प्राणा, यानी इंद्रियों में प्राण मुख्य है। यहाँ पर यहाँ प्राणेशु का मतलब इंद्रियां, तो इन इंद्रियों में प्राण मुख्य हैं। और बाहर जितने भी आदि देवत में जो देव है ना, सूर्य है, मतलब अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है और फिर जल है, वो जो देव है उन देवों में ये वायु मुख्य है, ये कहना चाहते हैं। क्यों मुख्य है? क्योंकि इन सबको अपने में समेटने के लिए वो सक्षम है, अपने साथ जोड़ने के लिए सक्षम है, अपने आप को आधार के रूप में वो उपयोग में आते हैं, इसलिए इन दोनों को श्रेष्ठ बताया गया है, आदिदेवत में वायु को, अध्यात्म में प्राण को। फिर कहा जा रहा है अतः शौनकम च कापेयम अभिप्रतारिणम च काक्षसेनिम परिविश्यमाणौ ब्रह्मचारी बिभिक्षे तस्मै ऊह न ददतु। बड़ी अच्छा रोचक एक प्रसंग बताया जा रहा है। ये सब बता दिया, ये सारी बातें जो बोला है, आदिदेवत में वायु मुख्य है, अध्यात्म में प्राण मुख्य है, इसकी उपासना करो, ये जानश्रुति पौत्रायन, ऐसा कह करके रेक मुनि ने उस राजा को उपदेश दिया। यहाँ पर अब ये उपदेश तो समाप्त हो गया, और इस उपदेश से हमें ये प्रेरणा लेना है। तो अध्यात्म में तो प्राण को हमें समझना है, अध्यात्म में अपने शरीर के अंदर जो भी प्राण है प्राणायाम के माध्यम से जानो, और साथ साथ में थ्योरी के रूप में प्राण के संदर्भ में जो भी शास्त्र आते हैं उन शास्त्रों को पढ़ो, समझो, प्राणों को अपने अधिकार में रखने का प्रयत्न करो, प्राणों को जीतने का प्रयत्न करना है मुख्य रूप से। और भौतिक दृष्टि से भौतिक वायु को भी हमें समझना है, उसका भी सहारा लेना है, उसके बिना हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जो भी कारण है। तो भौतिक दृष्टि से बाहर का वो है और आध्यात्मिक दृष्टि से ये प्राण है, ऐसे समझ सकते। अब आगे प्रसंग चलाया जा रहा है कि एक बार क्या हुआ है कि अथ ह शौनकम च कापेयम, शुनक के पुत्र को शौनक कहते हैं, और वो वही शुनक जो है उसका एक विशेषण दिया है कापेयम, यानी कपि का पुत्र था। कपि का पुत्र कह सकते हैं या कपि गोत्र वाला कह सकते हैं। गोत्र के नाम से दो ढंग से नाम प्रचलित हैं प्राचीन ऋषियों के, एक गोत्र के नाम से प्रचलित होता है, एक पिता के नाम से प्रचलित होता है। गोत्र के नाम से भी और पिता के नाम से। तो जैसे शौनकम कहा तो शुनक के पुत्र को शौनक कहते हैं, तो पिता के नाम से प्रसिद्ध है, और उसका गोत्र कपि गोत्र था तो कापेयम बोल दिया। तो गोत्र कपि गोत्र वाले शुनक नामक व्यक्ति का पुत्र, तो उसका नाम शौनक हो गया। तो शौनक जो है, जो कपि गोत्र वाला है, एक तो वो, दूसरे का नाम दे रहे हैं अभि प्रतारिणम काक्षसेनिम। तो अभिप्रतारिण एक व्यक्ति है, अभिप्रतारिण कैसे कैसे नाम देखते हैं। अभिप्रतारिण नाम कुछ समझ में आ रहा ना, अभिप्रतारिण मतलब सब प्रकार से, सब ओर से ये अपने आप को तराने वाला। ये भव सागर से तरना है ना किसी को, तो वो शांत नहीं है, वो सब ओर से अपने आप को तराता है, सब ओर से अपने आप को तराने वाला अभिप्रतारिण। तो वो काक्षसेन, कक्षसेन का पुत्र है वो। ये दोनों बैठे हैं जी, कहाँ बैठे हैं? भोजन करने के लिए। एक तो शौनक और एक
काक्षसेनी, ये दोनों भोजन करने के लिए बैठे हैं और इन दोनों को परोसा जा रहा है। तो कह रहे हैं परिविश्यमानव, जब इन दोनों को रसोईया जो भी भोजन देने वाले जैसे माँ है या कोई भी है वो परोसा जा रहा है इन दोनों को, तो इन दोनों को भोजन परोसते समय अब पहुंच गया एक ब्रह्मचारी, उसका काम ही है भिक्षा लेना। तो ब्रह्मचारी बिभिक्षे, माता भिक्षाम देहि ऐसा बोल दिया। माता नहीं बोलेगा, माते ऐसा बोलेगा संबोधन में, माते भिक्षाम देहि ऐसे जोर से बोल दिया उसने। तो उसने भिक्षा मांगी, तो तस्मै उ न ददतु, अब उस ब्रह्मचारी के लिए उन्होंने भिक्षा नहीं दी। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए, बहुत रोचक बात है। तो जब उसने भिक्षा मांगी तो भिक्षा नहीं दी, कह रहे हैं तस्मै उ न ददतु, तस्मै उस ब्रह्मचारी के लिए विशेष प्रकार से जानबूझ करके न ददतु, भिक्षा नहीं दी। अब ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी है, उसको तो भूख लगेगी, ब्रह्मचारी को तो ज्यादा लगती है हमसे। हम लोगों से हमने कहा कि अरे अभी तो नाश्ता कर लिया आपने, 8 बजे, इतनी जल्दी भूख लग रही है? हाँ लगती है, अब क्या करें, 3 घंटे हो गए। हम लोग भी जब विद्यार्थी काल में करते थे तो नाश्ता कर लिया पेट भर के, नाश्ता तो नाश्ता के रूप में नहीं करते थे, दलिया यही मिलता था, दलिया और दूध जो भी है, बड़ा अब क्या बोलते कटोरा जो भी बोलेंगे उसमें भर करके पी लिया। अगर आज पी लेना अभी हम लोग तो शाम तक तो भूख ही ना लगे। अगर सुबह कटोरा भर करके दलिया और दूध खा लें तो शाम तक भूख नहीं लगे। लेकिन जवानी में तो सब हजम हो जाता है और ऊपर से व्यायाम करते ब्रह्मचारी, और उसको भूख लग रही है और भिक्षा ना मिले तो उसको तो लगेगा ना। अब ब्रह्मचारी बोल रहा है, क्या बोलता है, सह उवाच, सह उवाच महात्मनः चतुरः देव एकः क स जगार भुवनस्य गोपाः तम कापेय नाभिप्रश्यन्ति मर्त्य अभिप्रतारिन् बहुधा वसन्तं यस्मै वा एतद् अन्नं तस्मै एतद् अन्नं दत्तम इति। कहता सह उवाच, वो ब्रह्मचारी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, महात्मनः चतुरः, 4 महात्मा लोग है, याद रखना। अभी जो पीछे बताए थे ना 4 महात्माओं का प्रसंग, महात्मा का मतलब है महान आत्मा, यानी महान तत्व। आत्मा शब्द जो है वस्तुवाची भी है। आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, आत्मा का अर्थ मन भी होता है, आत्मा का अर्थ इंद्रियां भी होती हैं, आत्मा का अर्थ आत्मा होता ही है, और आत्मा का अर्थ वस्तु भी होती है। आत्मा शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। तो यहाँ आत्मा का अर्थ है वस्तु, पदार्थ। वो कैसा पदार्थ है, महात्माना, यानी बहुत बड़ा पदार्थ है। तो महात्मना चतुरः, 4 प्रकार के बहुत महात्मा लोग हैं। अलंकारिक दृष्टि से महात्मा लोग कहिएगा या तो महान तत्व हैं, प्रमुख तत्व है। तो चतुरः महात्माना, ये बहुत बड़े महान तत्व हैं, ठीक है ना। एका देवः, और उनके चारों के पीछे एक देव है जो इन सब का बेस है, आधार है। कह सह जगारः, तो कह सह वो कौन है, तो कह रहे हैं कह सह वो कौन सा है जो इन चारों के पीछे एक देव लगा हुआ है। एक देवः, कह सा वो कौन है जो कि जगारः, जो निगल लेता है उन चारों को। जगारा का मतलब है निगलना, खा लेना। वो कौन सा देव है जो इन चारों को, जो महान आत्मा है, अपने आप में वो बहुत बड़े तत्व हैं 4, वो चारों अपने आप में बड़े तत्व हैं, उन चारों को भी वो अकेला निगल लेता है। वो कौन है ये बोला जा रहा है। तो पीछे क्या बताया जी, बाह्य आदि देवत में 4 चीजें बताई है, अग्नि, आदित्य, चंद्र और जल। और इन चारों को निगलने वाले कौन था, वायु, ठीक है ना। अब अध्यात्म में कौन है, एक है अध्यात्म में वाणी, दूसरा है चक्षु, तीसरा है श्रोत्र और चौथा है मन।
इन सबको निगलने वाला कौन है? प्राण है। तो अध्यात्म में तो प्राण मुख्य एक देव है और आदि देवत में वायु है। यही तो बताया ना पिछले श्लोक में, तौ वै एतौ द्वौ संवर्गो वायु एव देवेषु प्राण प्राणेषु। देवों में मुख्य देव वायु है और इंद्रियों में मुख्य रूप से प्राण है। ये दो ही विशिष्ट देव है। तो चत्वारा तो वो है, आदि देवत में 4, अध्यात्म में 4। तो इसलिए कहा महात्मना चत्वारा, ये जो महान उत्कृष्ट जो तत्व है वो 4 हैं। और एका देवा, इन चारों के पीछे एक देव है जो कि जगा रहा, वो खाने वाला। तो कह सा, वो जो खाने वाला वो कौन है? इसको जता रहा है वो ब्रह्मचारी उसको। और वही खाने वाला ही मात्र नहीं है, भुवनस्य गोपाः, केवल खाता नहीं है, भुवन की रक्षा भी करता है। यानी जब खाने का अवसर आएगा तभी तो खाएगा, बाकी समय में क्या करेगा? भुवनस्य गोपाः, वो इस भुवन की, इस ब्रह्मांड को सुरक्षित रखता है। तम, जो कि इस ब्रह्मांड को रक्षा करने वाला है, तम कापेय नाविपश्यन्ति मर्त्याः। एक कापेय, ये कपि गोत्र वाले जो शौनक था ना, हे कपि गोत्र वाले शौनक, तम नाविपश्यन्ति मर्त्याः, ये मनुष्य लोग जो है, जो सबकी रक्षा करने वाला है, सबकी रक्षा करने वाला है, उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे उसको उलाहना दे रहा है, भिक्षा नहीं दी है ना, तो उसको इनडायरेक्टली बता रहा है। डायरेक्ट नहीं कह रहा कि आप भिक्षा नहीं दे रहे हो, आप इस बात को नहीं समझ रहे हो, ऐसे थोड़ा कहेगा। मान लो मैं आपके पास आऊं और कुछ मांगूं, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं दे रहे हो ऐसा सीधा कहूंगा तो वैसे आप रूठे हुए मेरे से, और फिर और मैं रूठ करके बोलूंगा तो और तो बिल्कुल नहीं दोगे आप। तो इसलिए वो ब्रह्मचारी जो है वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्ट ही बोल रहा है। देखो ये कपि गोत्र वाले महानुभाव मर्त्या ना विपश्यन्ति, उसको देख नहीं पा रहे हैं, जो सबकी रक्षा करने वाला है उसको नहीं देख पा रहे मनुष्य लोग। ये नहीं कह रहा आप नहीं देख पा रहे, मर्त्या का मतलब मनुष्य लोग। हे कापेयः ना विपश्यन्ति मर्त्या, उस भुवन की रक्षा करने वाले को देख नहीं पाते मनुष्य। अभिप्रतारिन बहुधा वसंतम, और दूसरा अभिप्रतारिन भी था। हे अभिप्रतारिन बहुधा, अनेक प्रकार से, वसंतम, जो हमारे निवास का कारण बनता है वो, यस्मै वा एतद अन्नम, और जिसके लिए अन्न है, जिसके लिए अन्न चाहिए, जिसको खाना है ना, तो जिसके लिए अन्न है वो अन्न आप नहीं दे रहे हो। मेरे को थोड़ा देना है आपको अन्न। देखिएगा ब्रह्मचारी क्या कह रहा है, कितना बुद्धिमान है। वो कह रहा है मेरे को थोड़ा देना है आपको अन्न, मेरे को क्या चाहिए? आत्मा तो वैसे नहीं खाती अन्न, न खाता है न पीता है, आत्मा को नहीं चाहिए। जिसके लिए अन्न है, जिसके कारण से भुवन की रक्षा हो रही है, आप उसको नहीं दे रहे हो अन्न। कमाल करते हो आप। क्या कहने वाला क्या कह रहा है, देखिए समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तो कहते हैं बहुधा वसंतम, अनेक प्रकार से निवास का कारण बनने वाला वो जो वायु है या प्राण है, यस्मै वै एतद अन्नम, और जिसके लिए अन्न है, तस्मै एतद अन्नम न दत्तमित, और उसके लिए, जिसके लिए अन्न बना है उसी को आप अन्न नहीं दे रहे हो। जिस प्राण के लिए अन्न बना है उसी के लिए आप अन्न नहीं दे रहे हो। अगर नहीं दोगे तो क्या करेगा वो? आपको भस्म कर देगा, यानी आपको खा जाएगा। अगर प्राण को आप जीवित नहीं रखोगे तो क्या करेगा? प्राण निकल जाएगा शरीर से एक प्रकार से। तो जिसके लिए अन्न है उसके लिए तो दो आप, मेरे को मत देना। कम से कम उस प्राण के लिए तो अन्न दो, क्योंकि शरीर में अन्न जाता जाएगा तो प्राण रहेगा शरीर में, और जब शरीर में अन्न ही नहीं जाए तो प्राण कैसे रहेगा शरीर में? तो जिसके लिए अन्न है उसको तो आप देखो, और नहीं दोगे तो आपको ग्रसित कर लेगा, आपको खा जाएगा ये प्राण। ये इसका ये अभिप्राय है। बड़ी अच्छी बात कही है, स्पष्ट हो रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्ययाय आत्मा देवानां जनिता प्रजानां हिरण्यदष्ट्रः। फिर कहा
बभस भबस अनसूरी महान्तम अस्य महिमानम आहु अनद्यमानः यद अन्नम अत्ति इति वै वयं ब्रह्मचारिन् आ इदम उपास्महे दत्त अस्मै भिक्षाम इति। बहुत अच्छी बात कही है। तो तदु का मतलब है इन सब बातों को, तदु का मतलब है इन सब बातों को, ह निश्चित रूप से, उ और ह निश्चित रूप से शौनक, शौनक जो है शुनक का पुत्र जो कि कपि गोत्र वाला कापेय है, इसने सुन लिया, उसको समझ में आ गई है। आप देखिएगा मेरी ओर एक बार, एक आईएएस अफसर है और एक दूसरा भी आईएएस अफसर है। किसी कारण से मार्ग भटक जाता है ना एक आईएएस अफसर, तो दूसरा आईएएस अफसर उसको संकेत करता है, तुरंत उसको समझ में आता है, ज्यादा वक्त नहीं लगता है। एक आईपीएस एक आईपीएस को समझाता है, एक आईएएस एक आईएएस को समझाता है, एक इंजीनियर को समझाता है, एक डॉक्टर को समझाता है। जो हाईली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं बस संकेतों से समझ लेते हैं, एक बार बोल दो तुरंत उसको समझ में आता है। जैसे एक योगाभ्यासी है और एक दूसरा योगाभ्यासी है, एक्चुअल में योगाभ्यास करते हो, केवल नामधारी नहीं है। तो आप में से कोई ऐसा मान लो एक योगाभ्यास करने वाले हैं, दूसरे भी योगाभ्यास करने वाले, हाँ जी सुन रहा हूं ना, मान लो ऐसे बोल दिया, तो दूसरे हैं हाँ जी क्या हो गया, इतना बोलते हो समझ जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना, कोई उपदेश नहीं करेगा उसको, कोई उपदेश नहीं देगा, उसने ऊंचा बोल दिया है तो दूसरे जो योगाभ्यासी हाँ जी, बस थोड़ा संकेत करते हो एकदम समझ जाए, क्योंकि दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। मैं गलती क्या कर रहा हूं, क्योंकि गलती करेगा आदमी, कभी ना कभी करता ही आदमी होने के कारण से, तो वो कहते तुरंत समझ में आएगा। और मान लो योगाभ्यास नहीं है, आप अपने पोते को या नाती को या किसी को आप समझा दीजिएगा, कुछ बता दो, पहली बात तो सुनेंगे नहीं वो ठीक है ना, पहली बात तो सुनेंगे नहीं आपको, और आप सुनाएंगे ना तो कहेंगे अरे नानी आपको क्या पता है, अरे दादी आपको क्या पता है, तुरंत आपकी बात को ऐसे काट देंगे। चाहे दादा हो या नानी हो, दादी हो या जो भी हो, तुरंत काट देंगे वो बच्चे। नहीं सुनो तो आपको समझ में नहीं आता है, हाँ सब पता है हमको, कुछ ना कुछ करेंगे। अथवा अब आप अपने पति को सुनाइए, पत्नी सुना रहे, समझाएं, फिर देखना वैसे पति है और पत्नी समझाएं, ये तो बड़ा मुश्किल होता है। अथवा पति पत्नी को समझा दें किसी बात को लेकर के, बड़ा मुश्किल होता है सुनना जो है ना। मतलब एक दूसरे की बात पर हम लोग एक होता है ना श्रद्धा जिसको आप कहते हैं, भले गलत कह रहा हो सामने वाला, लेकिन हमारे में उतना धैर्य नहीं होता है कि उनको शांति से सुने, शांति से समझे और उनको बताए कि ठीक है आपकी बात को मैं सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, आपने जो बोला है वास्तव में मेरे को ये पता था कि आप जो बोल रहे हो ये ऐसा नहीं है। उसको आराम से बोल सकते आप, लेकिन नहीं, इतना धैर्य नहीं होता। जब सामने वाला गलत बोल रहा हो तो फिर तो और ज़्यादा उबाल आएगा। एक पेशेंस जो है ना, एक बहुत धैर्य चाहिए होता है, मतलब बहुत तप करना पड़ता है व्यक्ति को, बड़ा शांत रहना पड़ता है। तो हम आपस में समझाते हैं एक दूसरे को, हम एक दूसरे की बात को समझना और उसको स्वीकार करना और अपने अहंकार को हटाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब एक ही फील्ड का जब होता है तो आसान हो जाता है उसको। तो ठीक इसी बात को यहाँ पर मैं इसलिए इसको थोड़ा विस्तार से बोल दिया आपको, जो हमारे व्यवहार में जो कठिनाई होती है ना आपस के जो व्यवहार में, उसको भी तो साथ में जोड़ना पड़ेगा ना मेरे को, नहीं तो हम केवल पोतियाँ पढ़ पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे, कुछ करना नहीं, कोई ऐसा हो जाएगा। तो उसने बोला है तो शौनक कापे जो है ना प्रतिमनवाना, मतलब उसने विचार किया उस पर, जो ब्रह्मचारी ने जो बोला है आखिर ये बोल तो सही रहा है, हम लोग ही गलत कर रहे हैं। तो प्रतिमनवाना, उसने मनन किया, उसके विचार किया और प्रत्यय आया। प्रत्यय का मतलब है उस ब्रह्मचारी की ओर वो आया, प्रत्यय आया
जो ब्रह्मचारी है उसके निकट पहुंचा, पहुंच करके फिर कहता है देवानाम आत्मा। आपने सही बात कही है, ये जो देव है ना, अग्नि, आदित्य, चंद्र और जल, ये जो देव है इन सब देवों का वो आत्मा है, वास्तव में आधार है वो वायु, स्वीकार करते हैं। चाहे वो आदि देवत में हो या और आदि अध्यात्म में तो कहा तो देवानाम आत्मा का अर्थ होगा प्राण है। वाणी, चक्षु, श्रोत्र और मन, इन चारों का जो मुख्य है वो अध्यात्म में प्राण है और आदि देवत में वायु है। तो कह रहे देवानाम आत्मा, निश्चित रूप से हम स्वीकार करते हैं वो देवों का आत्मा है, यानी आधार है, बेस है। और जनिता प्रजानाम, और ये समस्त प्रजाओं का वो जनक है। जनिता का मतलब है जनक है, उत्पादक है, उसी के बिना, उसके बिना तो कोई उत्पन्न ही नहीं हो सकता, वो जनिता भी है। और हिरण्य धंष्ट्र, वो ऐसा नहीं है, उसके जो दांत है ना, धंष्ट्र कहते हैं दांतों को, उसके दांत छोटे मोटे ऐसे सामान्य दांत नहीं, वो सोने के बने हुए, हिरण्य धंष्ट्र मतलब बहुत मजबूत दांत है। जब किसी को काटना है, जिसको निगलना है, तो आराम से काट पीट करके उसको निगल लेते हैं। इसलिए कहा एक उपमा दे दे, हिरण्य धंष्ट्र यानी सोने से, मानो उपमा है, मानो सोने के दांत है इसके। अच्छा, आप लोग सुनते हैं ना, कोई कोई सोने का दांत लगवाता है ना, ज्यादा मजबूत होता है क्या? नहीं होता है ज्यादा मजबूत? ये तो डेंटिस्ट ही बता पाएंगे, या तो दिखाने के लिए रखता हो या शौक के लिए, जैसे आजकल शौकीन लोग होते हैं, कुछ कर लेते हैं। खैर जो भी है। स्वामी जी, जी जी स्वामी जी, वो दांतों के ऊपर सिर्फ परत चढ़ी होती है। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, परत ही चढ़ाते हैं। और कौन सा ठोस, स्पेशल सोने के नहीं लगे होते। मैं समझता हूँ माता जी, वो जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर में कोई आप में से गए हों, दीवारें और दरवाजे सब सोने के हैं, इसका मतलब वो परत ही चढ़े हुए होते हैं। हाँ, परत ही चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरा ठोस दरवाजा होता हो, ठोस दीवार ही सोने का हो, ऐसा नहीं होता। ऊपर से जैसे अमृतसर का गुरुद्वारा भी तो ऐसे ही बना हुआ है। वो तो अमृतसर का बहुत छोटा सा है, वो तिरुपति तो बहुत बड़ा है। तो जैसे हम लोग, जैसे आजकल जो होता है ना, घर तो बनाया और टाइल्स लगा दिया दीवार पे, इसका मतलब वो टाइल्स का थोड़ा दीवार होता है, ऊपर से चिपका दिया टाइल्स। तो ऐसे ही सोने का वो बना करके चिपका देते हैं। वो समझ रहा हूँ मेरी बात, आपकी बात। तो सोने का दांत हो किसी का, तो वो जैसा भी हो, तो मानो सोने के जैसे दांत हो, बहुत मजबूत हो और एकदम काट पीट करके निगल लेगा वो, चाहे वो बाहर स्थित प्राण हो, वायु हो, या अध्यात्म में प्राण हो। फिर कहा बभसः। भभसः, ये तो भभसः का मतलब है ये सबका भभस करने वाला, यानी सबको, जो कुछ भी उसके सामने सबको खा जाने वाला है, मतलब कुछ बचाने वाला नहीं है, सबको भस्म करने वाला है, सबको खाने वाला, इसको कहते हैं भभसा, मतलब भक्षण करने वाला। यूं समझ लीजिएगा, जो भी उसके सामने है सबको खा जाने वाला है, किसी को छोड़ता नहीं है। अनसूरी, एक अच्छी बात कही है। अनसूरी का मतलब है सब प्रकार से वो प्रेरक भी है, केवल खाता ही नहीं है, सबको सुरक्षित रखता है और सबको प्रेरणा भी देता है। जैसे वाणी है, मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है। वाणी है, बोल बोल करके वाणी थक जाती है ना, तो पीछे से जो प्राण है वो कहता है कि अब बस करो, अब ज़्यादा मत बोलो। मतलब ऐसा बोलता नहीं है, पर वो प्राण जो है उसको संकेत करता है अब नहीं बोलना चाहिए, अब नहीं देखना चाहिए, अभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि सुन सुन करके भी कान पक जाता है ना आदमी के, अथवा बहुत ज़्यादा आवाज़ सुन सुन करके भी जो श्रोतेंद्रिय जो काम करना बंद करने लगती है, तब पीछे से प्राण उसको प्रेरित करता है, सुनने के लिए भी प्रेरित करता है और रोकने के लिए प्रेरित करता है। तो ये प्रेरक है एक प्रकार से। तो अनसूरी का मतलब है इन सब को वो प्रेरित करने वाले हैं, चाहे वो मुख्य प्राण शरीर में हो या बाहर का वायु हो। फिर कहा है महानतम अस्य महिमानम, इसलिए इसकी जो महिमा है, चाहे बाहर स्थित वायु की हो अथवा अंदर स्थित प्राण की हो, इन दोनों की जो महिमा है वो बहुत उत्कृष्ट है। आहु, ऐसा बड़े लोगों ने कहा है। इसलिए अनद्यमानः यद अन्नम अत्ति,
बहुत अच्छी बात है। अनद्यमान, जिसको कोई नहीं खा सकता। अनद्यमान का मतलब जिसको खाया नहीं जा सकता। जिसको खाया नहीं जा सकता वो खा रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। एक होता है उसको भी हम खा लें या उसको कोई खाने वाला हो, ऐसा नहीं है। जिसको कोई नहीं खा सकता, अनद्यमान का मतलब जिसको खाया नहीं जा सकता। ये वायु के लिए बोला जा रहा है और प्राण के लिए बोला जा रहा है। जिसको खाया नहीं जा सकता, ऐसे वो यद अन्नमत्ति, वो ही इन सबको अन्न के रूप में बना करके वो खा जाता है, चाहे प्राण हो चाहे बाहर स्थित वायु हो। इसलिए इति वै वयम ब्रह्मचारिन आ इदम उपासमहे। हे ब्रह्मचारी, हम लोग भी इस बात को जानते हैं। वो कहते हैं ठीक बात है, वयम हम लोग, वही निश्चित रूप से, ब्रह्मचारिन हे ब्रह्मचारी, हम लोग भी ये समझते हैं वो अनद्यमान है, वो स्वयं उसको कोई नहीं खा सकते, लेकिन वो ही इन सबको खाने वाला है। इसलिए इस बात को हम जानते हैं और उसको ब्रह्म मान करके हम उसकी उपासना है, हम उसकी उपासना करते हैं। ऐसा बोल करके अस्मै दत्तम भिक्षाम, अब उसके लिए वो भिक्षा दे देते हैं। ये सारी बात बोल करके अब इससे शिक्षा क्या मिलेगी? एक तो ये होता है वास्तव में वो लोग अहंकार से युक्त होकर के नहीं दी भिक्षा, एक अर्थ आप ऐसा कर सकते हैं। फिर उनको समझ में आ गई तो भिक्षा दे दी, ये तो एक अर्थ है, एक सिक्के के एक पहलू। दूसरे पहलू है कि परीक्षा कर रहे हैं, भाई इनको भिक्षा देनी ही नहीं देनी है। हर कोई एरा गहरा जो कोई भी है तो उसको भिक्षा दे दे क्या? हम वास्तव में भिक्षा के पात्र है या नहीं है, अधिकारी है ही नहीं है, ये भी देखना पड़ता है ना हमको। बिना परीक्षा के भिक्षा नहीं दे सकते, चाहे वो दान हो या भिक्षा हो, दोनों चीज दिए। दो प्रकार से दिया जाता है, एक भिक्षा के रूप में दिया जाता है, एक दान के रूप में दिया जाता है। यहाँ तो भिक्षा का प्रसंग चल रहा है, लेकिन दान के विषय में भी परीक्षा करनी चाहिए और भिक्षा के रूप में भी परीक्षा करनी चाहिए। बिना परीक्षा किए भिक्षा नहीं दी जानी चाहिए और बिना परीक्षा के दान भी नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस दृष्टि से इन्होंने परीक्षा की उसकी, हाँ, तब समझ में आया उनको, हाँ वास्तव में ये योग्य है। इसलिए ऐसा चिंता मत करना ब्रह्मचारी, हम लोग भी इस बात को जानते हैं, हम लोग भी उसकी उपासना करते हैं। ये बोल करके फिर उनको भिक्षा दे दी। ये दूसरा अर्थ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तस्मै ऊह ददुः ते वै एते पंच अन्ये दश सन्तः तत्कृतं तस्मात् सर्वासु दिक्षु अन्नम एव दशकृतं स एषा विराड अन्नादि तया इदं सर्वं दृष्टं सर्वं अस्य इदं दृष्टं भवति अन्नादो भवति य एवं वेद य एवं वेद। दो बार एवं वेद खंड समाप्ति के लिए। तो कह रहे तस्मै ऊह निश्चित रूप से, तस्मै उस ब्रह्मचारी के लिए, ददु उन्होंने दे दिया जो देना था, भिक्षा दे दिया। फिर कह रहे हैं ते वै एते पंचा, वो ये जो पीछे प्रसंग में बताया है वास्तव में वो पांच है। मतलब वायु को जोड़ दो जी उन चार के साथ में तो पांच हो जाएंगे, और इन चार के साथ अध्यात्म में भी ये जो चार बताए उनके साथ प्राण को जोड़ दो तो पांच हो जाएंगे। वास्तव में कह रहे हैं ते वै एते पंच, वो जो पीछे जो बताए गए हैं वो वास्तव में अन्य पंच, मतलब वो जो अन्य का मतलब है जो बाद वाले को भी जोड़ करके देखो तो वो पांच हैं। फिर कहा पंच अन्य, और भौतिक दृष्टि से भी पांच है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी पांच है, तो पांच पांच को जोड़ दो तो कितने हो गए? दश संता। वास्तव में वो 10 है, यानी वो 10 है वास्तव में, पांच पांच विभाग में पंच अन्य दश संता। 10 होते हुए भी एक पक्ष में 5 को रखा, एक पक्ष में 5 को रखा, भौतिक दृष्टि से 5 और आध्यात्मिक दृष्टि से 5 रखा, वास्तव में दश संता 10 हैं ये। तत्कृतम, और ये जो 10 जो है ये कृत है। कृत शब्द से 2 अर्थ ले सकते हैं। एक तो ये पासे के समान है, मतलब जुए के जो पासे होते हैं उसके समान है, तो कह रहे हैं तत्कृतम ये पासे हैं, अथवा
आप यूं समझ लीजिए आध्यात्मिक दृष्टि से, वास्तव में ये हमारे मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले मनोरथ है एक प्रकार से। अग्नि भी हमारी कामना को पूर्ण करने वाली है, सूर्य भी, चंद्रमा भी और जल भी। ऐसे वाणी और चक्षु, श्रोत्र, मन, ये भी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। तो तत्कृतम का मतलब है इसको मनोरथ है ये, यानी हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले ये 10 है, एक अर्थ। अथवा मानो ये पासों के समान है। अब जिस करवट डालो तो ये हमारे हाथ के ऊपर निर्भर करता है। पासे फेंकना भी आना चाहिए, ढंग से फेंकेंगे नहीं तो उलट हो जाएगा, भक्षण कर देंगे, वही पासे हमको डुबो देंगे। और ढंग से डालोगे तो वही पासे जो है हमको जिताएंगे। ये है, इसलिए कहा तत्कृतम, ये कृतम है एक प्रकार से। तस्मात्, इसीलिए कहा जा रहा है सर्वासु दिक्षु अन्नम एव दशकृतम। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभी दिशाओं में जाओ, दशकृतम, ये 10 पाशे हैं तो मान लो ये एक प्रकार से अन्न के रूप में है। ये खाने के लिए भी है, अथवा इसको ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे तो यही हमें खा जाएंगे। भोगान न भुक्ता वयमेव भुक्ता वाली बात है। अगर हम भोगों को ढंग से भोगेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भोगेंगे तो भोग ही हमको भोग डालेंगे, वही हमको समाप्त कर देंगे। वो बोलते हैं ना, कांटे से कांटा निकलता है, तो वैसी वाली बात है। फिर कह रहे हैं स एषा विराड अन्नादि, स एषा विराड, इसको शक्ति के रूप में आप देखेंगे तो इसलिए स्त्रीलिंग में दिया है स एषा विराट। ये जो प्राण के रूप में शक्ति है अथवा वायु के रूप में जो शक्ति है, समझ लेना ये विराट है, यानी पूरे इस जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। इसके बिना जगत प्रकाशित नहीं हो सकता। विराट का एक अर्थ है प्रकाश देने वाला। परमात्मा को भी विराट कहते हैं क्योंकि सबको प्रकाशित करता है, सबको प्रकट करता है, सबको अभिव्यक्त करता है, इसलिए परमात्मा को विराट कहते हैं। और वायु को भी यहाँ पर विराट बोला जा रहा है और प्राण को, तो इसलिए कहा प्राण रूपी जो शक्ति है या वायु रूपी जो शक्ति है सा येषा विराट। इसलिए ये अन्नादि, ये अन्न देने वाले हैं, यानी ये अन्न प्रस्तुत करने वाले हैं या अन्न को खाने वाले हैं, दोनों पाते हैं। तया इदम सर्वम दृष्टम, तया उसी शक्ति से इदम सर्वम दृष्टम, इस संपूर्ण जगत को हम देख पाते हैं। सर्वम अस्य इदम दृष्टम, सर्वम अस्य इदम दृष्टम भवति। सर्व कहते हैं सर्वम अस्य इदम दृष्टम भवति। सर्वम सब कुछ, इदम ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इदम सर्वम अस्य दृष्टम भवति, इस व्यक्ति के लिए भी देखा जाता है। ये अब हम सब के लिए जोड़ रहा है। तो तया इदम सर्वम दृष्टम तक तो उपदेश के रूप में बोल दिया है। अब कहते हैं सर्वम अस्य इदम दृष्टम भवति। इदम सर्वम, ये सारा का सारा, दृष्टम भवति, देखा हुआ होता है। किसके लिए? अस्य, इस व्यक्ति को। किस व्यक्ति को? या एवं वेद, जो कोई व्यक्ति इस बात को जानता है। तो कहते हैं ये जो बातें बताई गई है, या एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति इन सारी बातों को एवं इस प्रकार से जानता है, उस व्यक्ति के लिए भी अस्या, उस व्यक्ति का भी सर्वम इदम दृष्टम भवति, ये सब कुछ उसके लिए भी देखा जाएगा। और इतना ही नहीं है, अन्नादः भवति, वो अन्नाद भी बन जाता है, अन्न खाने वाला भी बनता है और अन्न को देने वाला भी बनता है। ये एवं वेदा, जो कोई भी ऐसा इस बात को जान ले, समझ ले, ये बात कही गई है। तो इस प्रकार से खंड पूरा हो गए जी। है तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी तत्व को जान करके उसको हृदयंगम करके उसको व्यवहार में उतारना, चाहे वो प्राण हो, चाहे वायु हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे जल हो, उसको आत्मसात करना अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। पानी का सदुपयोग करना हो, अग्नि का भी करना हो, वायु का भी करना हो, प्राण का भी करना हो, इंद्रियों का भी करना हो, इन सब का अपने प्रयोजन को ध्यान में रख करके प्रयोग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, उस अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रख करके हर वस्तु का प्रयोग करना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, हम करते नहीं हैं। जैसे होता है ना, हाँ जी सत्यवचन महाराज, सब सत्य बोलते हैं, लेकिन जब
क्रिया रूप में आना होता है, सब खिसक जाता है, व्यक्ति सब से खिसक जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। नहीं जी, वो जी, ये जी, बहुत सारी बहानाएं आ जाती हैं, फिर बहुत सारी बहानाएं। तो ये व्यवहार में इनको उतारना, मतलब साथ, वो तो बोला पंच की बात सिर माते, पर परनाला तो वहीं गिरेगा, वो वाली बात है यहाँ पर। ये भी कहानी सुनी होगी आपने, कई बार मैं बोलता रहता हूँ कि पंजाब हरियाणा में परनाला बोलते, जैसे बरसात होती है ना, तो बरसात होती है तो पहले जो घर बनाते थे, आजकल तो अलग सिस्टम है, पानी पाइप के थ्रू एकदम जमीन में जाएगा, कहीं कोई समस्या ही नहीं होगी, हमको पता ही नहीं लगता, एक अलग सिस्टम है। तो पहले तो वो रखते हैं, हमने भी रख रखा ये, क्योंकि ये आश्रम जैसा बना हुआ है पुराने ढंग से, इसमें भी मैंने वो कबूतर बैठ करके विस्टा कर रहे तो मैंने कटवा दिया, फिर बाद में बरसात हो गई तब का तब देख लेंगे, अब तो काट दो। मैंने अपने रूम के ऊपर अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ये कबूतर आकर के बैठ रहे, सुबह देखे तो विस्टा पड़ा हुआ है सामने, और रोज साफ करवाता रहा, तो कब तक करेंगे, इस परनाला कोई काट दो जी, कटवा दिया मैंने। अब बरसात जब होगी जी, तब का तब देखेंगे, तब कोई जुगाड़ करेंगे, पहले अब तो इसको काट दो। तो परनाला है, पानी गिरता है तो सामने वाले दीवार के ऊपर गिर रहा है, और वो भी मिट्टी का दीवार है, पुराने जमाने का है, वो परेशान है। सभी चौधरी लोग हैं, चौधरी तो चौधरी होते हैं, माने नहीं, तो परनाला को थोड़ा सा एंगल, बोलते ना, एंगल थोड़ा सा चेंज करो तो हमारी दीवार के ऊपर नहीं गिरेगा, नहीं मानता। पंचायत बिठाई हो गए, सारी बातें मान लिया, लंबा छोड़ा नहीं जाऊंगा, सबको पता है ये। तो वो खड़ा होकर के अंत में बोलता है, पंच की बात सिर माते, लेकिन परनाला तो वहीं गिरेगा। तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल जो जीवन है, ये ऐसा चल रहा है, तो उससे हमको दूर हटना पड़ेगा, तब जाकर के हम बहुत शीघ्रता से, अभी जो बोला ना, एक शब्द बहुत अच्छा आया था इसमें, कौन सा शब्द है, अभिप्रतारिन। अभिप्रतारिन का मतलब अभि सर्वतः प्रतारिन, प्रकर्षेण तरति, अभितः सर्वतः प्रकर्षेण तरति, जो सब प्रकार से उत्कृष्ट रूप से, जो एकदम तर जाता है, एकदम नैया को पार कर देता है वो आदमी। इन सारी बातों को क्रियात्मक रूप से जब जब जो समझ में आता है, बस उसको प्रैक्टिकेबल कर देता है, उसको प्रैक्टिकल में ऐसा क्रिया रूप दे देता है कि उसको कोई समस्या ही नहीं आती और तुरंत आगे बढ़ता जाता है। ये बात है। हाँ जी, किसी कुछ संक्षेप से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। शेखर जी बस एक दिन के लिए हैं जी, बस उसके बाद तो कुछ दिन तक हमारे से शायद ट्रैवलिंग में रहते हैं, तो कहीं जुड़ पाए ना जुड़ पाए हैं, तो किसी कुछ कहना हो, किसी कुछ कहना हो, कुछ मैसेज देना हो, आप लोग कह सकते हैं। मैं ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ स्वामी जी, आपने जैसे कहा कि मैं अब कल परसों मैं भारत के लिए आ रहा हूँ। आज तो हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ गई है, यहाँ पे -11 डिग्री हो गया है। मैंने 42 वर्ष से मैं यहाँ पे रहता हूँ ह्यूस्टन में, और अमेरिका में आज तक इतना ठंड नहीं देखा है, तो चीजें बंद हो गई हैं। तो आई होप मेरी फ्लाइट वगैरह ठीक रहेगी। जी, तो जी। मैं इधर आ रहा हूँ, तो मुझे 2 निवेदन हैं। एक तो जो हम सभी भाई बहन चाहते हैं कि वहां पे आपका 28 तारीख को अपना उपनिषद का लाइव सेशन हो, तो उसके लिए कोई भाई बहन वो ले थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन के लिए, सभी को प्रेरित करे, और सभी कौन कौन आ रहे हैं उधर। जैसे सोच रहे थे कि अहमदाबाद से बस भी करनी होगी तो बस कर लेंगे। तो क्योंकि मैं भारत में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे शायद क्लास में लाइव में जुड़ना मुश्किल होगा, और कोई इसके लिए सुचारू ढंग से कोई काम कर ले, कोऑर्डिनेशन कर ले, तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे यहाँ प्रहलाद जी हैं, योगेश जी हैं, और भी जो भी आप जानते हैं। जी, जी, जी। और एक सभी को हमें प्रेरित भी करना है अपनी आहुति के लिए। कुछ तो वहां पे आएंगे, और कुछ भाई बहनों ने अपना बोल भी दिया था, अब उन्होंने वो अपनी आहुति भी देंगे, और जिन्होंने नहीं बोला उनको भी प्रेरित करके सभी को, आप तो कर ही रहे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है हम सभी से थोड़ा सा बात करके उस बारे में
कहें उन्हें कि भाई सभी आइए आगे बढ़िए, बिल्कुल सभी ने आहुति देनी है अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। हम तो जुड़े हुए हैं, तभी तो हमारा जुड़ना होगा जब हम क्रियान्वित उस चीज को हम अपने जीवन में लेके आएंगे, जैसे आप सदा कहते ही हैं। तो मेरा निवेदन है, आप स्वामी जी जानते हैं या कोई भी भाई बहन आके इस काम को ले ले तो बहुत ही अच्छा लगेगा स्वामी जी, क्योंकि मैं साथ में नहीं होऊंगा अभी कल परसों के बाद। जी जी जी। हाँ, तो आप में से कोई बोलेंगे तो अच्छा है। स्वामी जी। जी जी। ये स्वामी रामदेव जी नहीं दे रहे कुछ दान वहां से? ये तो आपका विषय है, आप जानो। जी जी। ये उनके पास सूचना है इस बात की? सूचना तो बड़े लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाती है जी। ये ओबेरा कैडेंस में एक एकल विद्यालय की गोष्ठी हुई थी। जी जी जी। रामदेव जी ने कहा कि मैं ईयर में पता है कितना दान देता हूँ? जी जी जी। 100 करोड़ रुपया मैं एक साल में दान देता हूँ। जी जी। कितना? 250 से 300 करोड़ रुपया। जी 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 जी। ठीक। मतलब वैसे कह रहा हूँ, उनके वो काफी हजारों आश्रम है, उनमें कुछ कुछ करते होंगे। जी 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 जी। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, मैंने सुना था। ठीक बात है, वो तो देने, ऐसा होता है, एक नियम होता है, बड़ा ट्रस्ट होता है ना, उनको इतना परसेंट जो है चैरिटेबल होने के कारण, ट्रस्ट होने के कारण से उनको इतना परसेंट तो देना ही पड़ता है। और बड़ी बड़ी कंपनियों का जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं उनको भी देना पड़ता है, डोनेट तो करना ही पड़ता है। वो तो 2% CSR होता है। जी 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 जी। जो भी कंपनीज चलाते हैं उनको भी देना पड़ता है, और जो ट्रस्ट होते हैं उनको भी देना पड़ता है, वो तो सबको करना पड़ता है। जी 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 जी। स्वामी जी मैं ऐसा कहूंगा, देखिए अपना स्वामी रामदेव जी भी बहुत दान देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अपनी तरह से। और मैं और भी कहूंगा कि हमारे पिताजी माताजी पिताजी हम बहुत ही गरीब परिवार से थे। जी जी। और बहुत ही छोटा बिजनेस होता था, और बड़ी खिंचाई से हमारा गुजारा चलता था, और मतलब बहुत ही किराए के मकान में भी रहते थे और सब। लेकिन उस समय माता पिताजी ऐसा होता था कि 10% धर्माते के लिए 10% धर्म खाते के लिए वो निकालते थे। जी जी जी। लेकिन परिवार में बहुत तंगी होती थी जी। हमें 5 पैसे भी खर्च करने के लिए 5 पैसे भी नहीं मिलते थे जब हम छोटे होते थे स्वामी जी। जी जी जी। किसी के लिए लेने के लिए, क्योंकि ऐसा पैसा ही नहीं होता था। लेकिन फिर भी वो धर्म के लिए 10% रखते थे, उससे धर्मशाला को देना, के प्याऊ लगाना, कुछ और ऐसे धर्म के काम होते थे जो भी उनकी लिमिटेड होती थी। लेकिन जब मैं अपने आप को देखता हूँ, और भी हम भाई बहन हैं, तो हम 10% के तो नजदीक, मतलब हम अमीर हो गए हैं, जब हमारे खाने पीने का हमें कोई वो है ही नहीं, चिंता ही नहीं है सब तरह से, और इतनी सब तरह से मौज है। फिर भी हम वहां तो पहुंचते ही नहीं। 1-2% में भी रह जाए वो भी बहुत होता है इतना। तो हम सब भाई बहन, रीचा जी भी बोल रहे हैं, और सब दूसरे तो क्या करते हैं वो दूसरी बात है, हमें अपने आप को ही देखना होता है, और हमें कैपेसिटी भी है, और हमें ही करना। हम दूसरों की तरफ क्यों जाएं? उसको उनका करने से हमारा क्या होगा? हमें तो अपने आप ही पुण्य कमाना है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखेंगे तो दूसरों की तरफ देखना तो बहुत गलत बात है ना स्वामी जी। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। अपने को एक कहावत होता है ना, अपने गलेबान, क्या बोलते हैं आप लोग? अपने उसको देखिए, अपने जो भी झोला है, जो भी आप बोलते एक वाक्य अपने बोलते। गिरेबान में हाँ झांकिए। हाँ, माता जी बोल रहे अपने गिरेबान में झांकिए, दूसरे के गिरेबान में क्यों प्रवेश करें। ठीक बात है स्वामी जी, मैं तो सोच रही थी कि वो लोग तो अकेले ही इतना पैसा दे सकते स्वामी जी। ऐसा है, कितने लोग हैं, देखिए होता है ना, आपके पास जितने लोग आते हैं ना, आपके हिसाब से आते हैं, तो बड़े लोगों के पास बड़े हिसाब से जाते हैं ना। तो हमें लगता है ऐसा है कि वो दे सकते, ये दे सकते, लेकिन उस स्टेज पर आप खड़े होकर के देखेंगे तो आपको पता लगेगा ना। तो इसलिए हम दूसरों को ना देके, जैसे शेखर जी बता रहे हैं, मैं इस बात को बोलता रहता हूँ, मैं बोल नहीं पाया लेकिन वही बोल दिया इस बात को, कि हम अपने आप को देखना चाहिए, दूसरों को नहीं देखना चाहिए।
जो मैं बोल सकता था, जो नहीं बोला, वो शेखर जी ने बोल दिया है। तो मैं स्वामी जी जहाँ से आप नहीं नहीं बोल रहे नहीं हो नहीं वो भी तो बहुत बड़ा स्थान है स्वामी जी। तो आप इतने जगह वो दान देते हैं, इस जगह भी तो उन्हें अच्छी तरह से दान देना चाहिए। देखिए, आप उपनिषद पढ़ रहे हैं, इतने समय से पढ़ रहे हैं, फिर भी इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि जब एक व्यक्ति सामने वाले जब कोई अच्छी बात कहता है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर दूसरे के ऊपर जाएंगे तो फिर हमारी दृष्टि दूसरों के ऊपर ही जाएगी। हम दूसरों के दोष देखने लगते हैं, अपने दोष नहीं देख पाते हम लोग। तो हम अपने दोषों को देखना है, जो हमें करना है उस पर हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते उस पर नहीं रहना है हमको। तो इस दृष्टिकोण से अपने आप को देखिएगा। एक बार बोल दिया तो फिर उसको आप दोहरा रहे, इसका मतलब आप इस बात को पकड़ नहीं पा रहे, ये माना जाएगा। आप बोलना नहीं आपको, बस आप अपने आप पर। हाँ धन्यवाद, मैं समझ गई। जी जी, क्योंकि अपने आप को हम लोगों को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। जी जी। अब स्वामी जी, हम इस उपनिषद की क्लास में इसमें हम अपनी आहुति नहीं डालेंगे, हम अपनी दान दक्षिणा नहीं देंगे, तो हम कहाँ देंगे, हम कहाँ जाएंगे? मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, सब अपनी अपनी श्रद्धा से जो भी करेंगे वो कोई बात नहीं है। तो शेखर जी का दर्द सही है, क्योंकि काम तो होना ही है, अच्छे काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से अच्छा। हम लोग बहुत बोलते हैं कि आर्य समाज का काम नहीं हो रहा है और ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। हमारी जो शिकायतें होती है ना आर्य समाज के प्रति, तो वो जो शिकायतें जो होती है, उन शिकायतों की पूर्ति करने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है, केवल कहना ही नहीं होता है। जैसे अभी उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं कि अभी यज्ञ को लेकर के मैंने यज्ञ का वो कर दिया था, और प्रातःकालीन मंत्रों का किया था, सायंकालीन मंत्रों का किया था। मेरे पास इतने लोगों का फ़ोन आ रहे हैं, आप उसका भी कर दीजिएगा, उसका भी कर दीजिएगा, इसका भी, इसको पुस्तक के रूप में आना चाहिए, आपने जो बोला है इसको ऐसा होना चाहिए। अब ये सब होना तो चाहिए, लेकिन ये सब अकेला मैं कैसे करूँगा? अब मैं यही बोलता हूँ उनको, हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। एक काम करते हैं, आप इसको सुन करके लिखिएगा, उसको पुस्तक रूप हो जाएगा। फिर वो बोलते नहीं इस बात को। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? भाई होना चाहिए, इसकी पुस्तक आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। मतलब वो भी मैं लिख दूँ। भाई आप सुन रहे हो उसको, एक बार नहीं 2 बार सुनो, 5 बार सुन लो, आपकी आवृत्ति भी हो जाएगी। आप सुनते जाओ, इधर लिखते जाओ, आपके लिए तो बहुत आसान है। और वो लिखने का भी मैं काम करूं, फिर उसको पुस्तक छपाऊं भी मैं, और छपा करके फिर आपको बेच दूं। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है ना? तो आपका भी तो कोई दायित्व होगा ना, आप कोई तो काम ले सकते हो ना आप। तो इसलिए कहना बड़ा आसान होता है दूसरों के लिए, लेकिन जब हम कुछ जब करने लगते हैं तभी समझ में आता है कि हाँ कितना कठिन होता है। तो कोई अन्यथा ना ले इस बात को, कोई दबाव नहीं आपके ऊपर। जो वास्तविकता है, जो आगे हमको बढ़ना है, उन्नति की ओर बढ़ना है, अपने आप को मुक्ति के योग्य बनाना है, तो हमको त्याग तो करना ही होगा। उसके बिना बड़े काम नहीं होते। बड़े काम करने के लिए तो अपने आप को भी बड़ा बनाना पड़ता है, तब जाकर के बड़े काम होते हैं। तो इस दृष्टि से सभी को समझते हुए चलना है। फिर भी मैं अंत में कहना चाहूँगा, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर। जो आपका दिल चाहे वही आप करिएगा, पर इतना ध्यान में रख कर के करिएगा जो कि आपको भी इस रास्ते में बहुत आगे बढ़ना है। तो बहुत आगे बढ़ने के लिए जो कर्म हम सबको करने चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए फिर आप निर्णय करेंगे तो आप अच्छा ही निर्णय करेंगे। तो विराम देते हैं इस बात को। और आप में से कोई बताना चाहें तो आप जरूर बताइए, जो शेखर जी के स्थान पर इस काम को कोई ले ले। जब तक शेखर जी ट्रैवलिंग पे रहेंगे तब तक। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेव
इति। ओम शांति शांति शांति।